नर्सरी से लेकर आए सुंदर सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को शिफ्ट करने में ये गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपका पौधा मर जाएगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि सर्दियों वाले पौधों को शिफ्ट करने में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरह से शिफ्ट करेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल सेफ़ रहेगा। मैं बहुत सारे वीडियो भी शेयर किए हैं नर्सरी प्लांट पर, और मैंने अभी अभी विजिट की थी नर्सरी में, सबसे बड़ी नर्सरी में विजिट की थी, उसका वीडियो शेयर किया था। बहुत सारे प्लांट भी लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट थे और सबके रेट भी बताए हुए थे। तो आज का वीडियो उसी पे प्लांट्स लेकर घर पर आ गई हूँ और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है जिससे आपके पौधे बिल्कुल ख़राब ना हो, आपका बिल्कुल भी नुकसान ना हो, और कैसे इन पौधों को लगाया जा सकता है, कैसे केयर करनी, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये है वो नर्सरी जहाँ पर मैं गई थी, और ये देखिए ये प्लांट्स हैं जो कि मैं लेकर आ रही हूँ। इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि नर्सरी से मुझे कौन से प्लांट लेने हैं, क्योंकि सारे ही प्लांट इस समय बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इस समय आप एक गलती बिल्कुल भी ना करें। आप देखेंगे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ परमानेंट प्लांट भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और पूरी फुल ब्लूमिंग पर हैं। लेकिन उन पौधों को गलती बिल्कुल ना करें लेने की, क्योंकि वो पौधे फुल ब्लूमिंग पर होंगे लेकिन वो पौधे डोरमेंसी में जाने वाले हैं। दिसंबर जनवरी में डोरमेंसी में चले जाएंगे, तो उनके लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये प्लांट्स मैं लेकर आई हूँ, तो कुछ प्लांट को मैं शिफ्ट करके दिखाती हूँ। ये गुलदाउदी का प्लांट है, ये मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ का। तो जो बटन गुलदाउदी का प्लांट था वो था 150 रुपये का, तो उसको मैंने नहीं लिया क्योंकि वो एक ही सीज़न में चलता है, अगले सीज़न में उसको आप फिर से पौधे नहीं बना सकते, और इससे कटिंग से बहुत सारे पौधे नए नए बना सकते हैं। अगला है सर्दियों का राजा पिटूनिया, ये है पैंसी फ्लावर प्लांट, और ये पौधे आपको 25 से 30 रुपये में बहुत ईजिली मिल जाएंगे। जब सीज़न ऑफ होता है तब तो ये 10-10 रुपये में भी मिलने लगते हैं। और अगला जो प्लांट मैं लेकर आई हूँ डेंथस का प्लांट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कटिंग से बहुत सारे पौधे भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और जो 2 पौधे और हैं उसमें सीड बनते हैं, इनसे आप सीड भी इकट्ठे कर सकते हैं और नए नए पौधे लगा सकते हैं। ये देखिए मैं हैंगिंग बास्केट के लिए लेके आई हूँ, और ये हैंग कर सकते हैं आप बालकनी वगैरह में, इससे आपकी बालकनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो बस एक हैंगिंग बास्केट प्लांट नहीं है, जैसे कि गुलदाउदी, इसको मैं पॉट में लगा लूँगी, और बाकी सारे हैंगिंग बास्केट प्लांट हैं। अगर आप हैंगिंग बास्केट प्लांट लगाना चाहते हैं तो कुछ के नाम बता देती हूँ। पिटूनिया को लगा सकते हैं, पैंसी को लगा सकते हैं, आप डेंथस को लगा सकते हैं। बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट ले तो इन बात का खास ध्यान रखें कि पौधा घना और हरा भरा होना चाहिए। इनकी रूट्स जो है बिल्कुल डैमेज नहीं होनी चाहिए, इनकी पत्तियाँ बिल्कुल डैमेज नहीं होनी चाहिए, पौधा मुरझाया नहीं होना चाहिए, वरना आपका पौधा 100% घर आके मर जाएगा। तो हरा भरा और हेल्दी पौधे लें। मेरे देखिए सारे पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी लिए हुए हैं, बिल्कुल भी मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पौधे मुरझाए या कहीं से भी बिल्कुल ख़राब है। तो पत्तियाँ जिनमें फंगस वगैरह लगे हों उन पौधों को भी बिल्कुल ना लें, और बहुत ही अच्छे से पौधा चेक कर लें तभी उनको लें, सेलेक्ट कर लें। बहुत सारे पौधे होते हैं, उसमें से आपको स्वस्थ पौधा दूर से ही दिख जाएगा, तो उन्हीं पौधों को ले। तो पहले तो मैंने इनको रखा 3-4 दिनों तक, ऐसे ही मैंने इसको घर में छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इसका पॉली बैग निकाली। पॉली बैग निकालने से पहले इसकी मिट्टी को नम कर लिया और नीचे की तरफ से पुश करें, ज़मीन की तरफ से आप इसे चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये मिट्टी जो है पॉली बैग को छोड़ देगी। इससे आप बहुत ही आसानी से उल्टा करके पौधे को निकाल लें, इससे रूट्स नहीं टूटेंगे, क्योंकि इनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, पौधे मरने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो 4-5 दिनों को अपने पौधों को ऐसे ही छोड़ दें, अपने घर के माहौल में एडजस्ट होने दें, क्योंकि जो नर्सरी में पौधे होते हैं वो अलग तरीके से उनकी देखभाल की जाती है। मैंने शेड में रखा, धूप में भी नहीं पाते हैं, वो फर्टिलाइजर दूसरे देते हैं, वो मॉर्निंग की सनलाइट से करते हैं, और उनका देखभाल करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अलग होता है। और हम आके अगर एकदम से उन पौधों को शिफ्ट कर देंगे, वो हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो वो पौधे मरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में ये सावधानियाँ इसलिए बरती जाती हैं क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, और इन्हें इसीलिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी से इनका शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके मरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और परमानेंट प्लांट में इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। उन्हें आप अगर ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, तुरंत ला के भी शिफ्ट कर देंगे तभी वो चल जाते हैं। लेकिन विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया पॉली बैग से आपको कैसे निकालना है और इन्हें एक साइड रख देना है, और इन पौधों के लिए आपको मिट्टी कैसी यूज़ करनी है। इन पौधों के लिए मिट्टी आपको घर पे बनानी पड़ेगी। मिट्टी बनाने में बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनको हार्ड मिट्टी बिल्कुल नहीं पसंद होती है। मिट्टी बनाने के लिए मैं कोकोपीट लेकर आई हूँ, इससे पहले से खाद मिक्स है, तो ये मुझे 50 रुपये का पैकेट पड़ा
पड़ा था वो मैं लेकर आई हूँ। इसमें मैंने एक हिस्सा मिट्टी मिलाई है और इसमें पहले से खाद मिली हुई थी, तो मैंने उसको ऐसे ही मिट्टी में मिला दिया। आप चाहे तो सैंड या वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। इस तरह से इसकी अच्छी सॉफ्ट मिट्टी बनाइए, तभी ये पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत सॉफ्ट होती हैं और ये हार्ड मिट्टी में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। तो मिट्टी के लिए आप कोकोपीट ज़रूर इस समय पौधों में लेकर आएँ, तभी आपके पैसे वसूल होंगे, वरना आपके पौधे जो हैं मर जाएंगे। हैंगिंग बास्केट लिए हैं। पौधों की रूट्स इतनी ज़्यादा छोटी होती हैं कि ये बहुत छोटे-छोटे प्लांटर्स में भी चल जाते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने 4 हैंगिंग बास्केट लिए हैं और सभी हैंगिंग बास्केट प्लांट भी लिए हैं। तो मैंने इसमें पहले से एक होल का डिज़ाइन जैसा दे रखा होता है, वहाँ पे आपको होल कर लेना है। नीचे आप दिए जो होते हैं पुराने वो डाल सकते हैं या स्टोन वगैरह भी डाल सकते हैं। थोड़ी-सी मिट्टी आपको डालनी है नीचे। उसके बाद पौधे में ऑलरेडी मिट्टी लगी होती है, आस-पास की हल्की-हल्की सी मिट्टी हटा लें। उसके बाद पौधों को शिफ्ट कर दें और उसके बाद आप जो मिक्सचर बनाया है ना मिट्टी का, उसको आप फिल कर दें अच्छे से। इनके मिट्टी को ऐसे भरना है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें टच ना हो, क्योंकि अगर पत्तियां मिट्टी में टच होंगी तो उसमें फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। फंगस लग जाता है तो धीरे धीरे पत्तियों से पूरे पेड़ में फैल जाता है और आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो ये गलती ना करें और हमेशा पौधे को ऐसे शिफ्ट करें कि पत्तियाँ उसमें ना टच हो। और आपको दूसरा काम क्या करना है, जिसमें पत्तियाँ पुरानी हो जाती है, शिफ्ट करते टाइम उन पत्तियों को तुरंत हटा दें, क्योंकि पौधा उस थोड़े दिनों के लिए शॉक में चला जाएगा, उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप की ग्रोथ के लिए। तो ये जो पत्तियाँ पुरानी लगी होती हैं, इनकी एनर्जी को अगर अपनी तरफ खींच लेंगी तो ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और इनके जो पुराने फूल सूख चुके हैं उन्हें भी आप ज़रूर हटा दें। तो ये 2-3 काम आपको शिफ्ट करने टाइम करने हैं। ये काम करेंगे तो आपका पौधा बहुत जल्दी से ग्रोथ करेगा और मरेगा भी नहीं। तो ध्यान से इनको शिफ्ट करिए और इनकी रूट्स बिल्कुल भी टूटने ना पाए। पॉलीबॉग को ऐसे ही निकाल लीजिए। मिट्टी हार्ड है तो आप कट करके भी निकाल सकते हैं, कैंची से साइड से कट कर दीजिए, उस तरह से भी आप पॉली बैग निकाल सकते हैं। तो अपने सभी पौधों को मैं अच्छे से इसी तरह से शिफ्ट कर दे रही हूँ। और पौधा शॉक में जाएगा तुरंत आप इसे धूप में बिल्कुल मत रखिएगा, इसे वहीं पर रखिए जहाँ मॉर्निंग की सनलाइट आती हो सुबह सुबह की, वहाँ पर रखिए। अच्छे से वाटरिंग करके आप ऐसी जगह पर रख दीजिए और 5-6 दिन के बाद ही आपको इसे फुल सनलाइट एरिया में रखना है। तो ये सब सावधानियां आप अपने जो शिफ्ट करते हुए पौधों में उनमें ज़रूर करें। उसके बाद की मैं प्रोसेस बताती हूँ कि आपको करना क्या है। इसके बाद भी जब पौधा पूरी तरह से पकड़ बना लेता है मिट्टी में, उसके बाद भी इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कि डेंटस का प्लांट है, इसे मैं इसी तरह से शिफ्ट कर दूँगी। शिफ्ट करते टाइम इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि इनकी जो पत्तियाँ हैं मिट्टी में बिल्कुल टच ना हो, क्योंकि जो पत्तियाँ मिट्टी में टच हो जाती हैं उन्हें फंगस बहुत जल्दी लग जाता है और ये पूरे प्लांट को ख़राब कर देती है। तो मिट्टी को थोड़ा नीचे रखें और पत्तियों को उसमें टच ना होने दें। और ये देखिए किचन वेस्ट है, अगर मिट्टी ज़्यादा नहीं है आपके पास तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज कैसे करना है मैं आगे बताऊंगी। ये धीरे धीरे सड़ जाता है, कंपोस्ट में चेंज हो जाता है, जिससे आपको अपने पौधे में बहुत कम खाद पानी देना पड़ता है। ये मॉइस्चर भी बनाए रखता है। तो अगर आपके पास मिट्टी कम है और पौधे बहुत ज़्यादा है तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नीचे आपको कोई भी स्टोन वगैरह डाल के थोड़ा सा आप इसमें सूखी पत्तियां ज़रूर मिला लें और किचन वेस्ट डालकर ऊपर से मिट्टी जो आपने बनाई है वो डालकर उसमें आप पौधा लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये एक फर्टिलाइज़र का काम भी करता है और आपको मिट्टी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। पानी भी इन पौधों में बहुत कम ही देना पड़ता है। तो इस तरह से भी आपके पास अगर एक्स्ट्रा प्लांट है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। में चले जाते हैं तो पौधे मरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसके बाद जब आपको देखें कि पौधे की ग्रोथ, पौधा खिला खिला सा लग रहा है, तो पत्तियां जो पीली पड़ जाए उनको भी आप कट करके हटा दीजिए। कि जब पौधा शॉक में जाता है तो ये जो नीचे की जो पुरानी पत्तियां होती उनको पीली कर देता है, तो उनको बिल्कुल कट करके हटा दीजिए और फिर इन्हें आप फुल सनलाइट एरिया में रख सकते हैं। फुल सनलाइट में रखने के बाद आप देखेंगे ये पौधे बहुत ही अच्छे से जब ग्रोथ करने लगे। तो इन्हें पानी आपको कैसे देना है, पानी आपको तभी देना है जब मिट्टी ड्राई हो जाए। और हर 15 दिन में गुड़ाई ज़रूर करनी है। जब इनकी रूट्स में हवा और पानी का सीधे प्रभाव पड़ेगा तो ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो इन बातों का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। और 15 दिन में गुड़ाई करके आपको सरसे खली का फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है। अगर आपको पूरे गार्डन को फूलों से भरना है तो इसी तरह से आप पूरी प्रोसेस करेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं मरेगा
और इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और सभी पौधों को शिफ्ट करने के बाद अपने सभी पौधों को कुछ दिन के लिए शेड में रखें, फिर फुल सनलाइट में रखने के बाद हर 15 दिन में गुड़ाई करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से सारे टिप्स फॉलो करिए और अपने पौधों में ज़्यादा पानी देने की गलती ना करें, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, वैसे भी इस समय मॉइस्चर बना रहता है मिट्टी में, तो पानी ज़्यादा बिल्कुल ना दें, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। तो इस तरह से अपने पौधों को पानी दें, हल्का सा वाटरिंग करें जब मिट्टी ड्राई हो जाए, और सरसों खली फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में देते रहें। तो आपके जो पौधे हमेशा फूलों से भरे रहेंगे, फूलों की कभी भी कमी नहीं होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।